Hello students, welcome to my YouTube channel RSN Maths। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि 10th स्टैंडर्ड 11th और 12th के लिए है, वो हम देखने वाले हैं। तो जनरली ये जो ट्रिगोनोमेट्री है वो ट्रिगोनोमेट्री हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो जो रिमेनिंग टू एंगल होते हैं वो रिमेनिंग एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। तो इसमें से वन एंगल हम क्या करेंगे, थीटा कंसीडर करेंगे। तो ये जो आप डायग्राम देखने वाले हैं, इसमें जो ये एंगल है एंगल ए, इस एंगल ए को हम थीटा मान रहे हैं। तो ये एंगल थीटा है, तो उसके सामने वाली साइड जो आप AC देख रहे हैं, इस साइड को हम अपोजिट साइड कहते हैं। और ये जो बेस साइड है, उस बेस साइड को हम एडजेसेंट साइड, और ये जो AC साइड है, AC साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो देखते हैं क्या है ट्रिगोनोमेट्री इसके रिलेटेड। अब पहला पॉइंट है इसके रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्री का, साइन थीटा का। तो क्या होता है साइन थीटा? तो इसमें से साइन थीटा होता है वो होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये इसके रिलेटेड, साइन थीटा के रिलेटेड अपोजिट साइड आप देख रहे हैं। ये अपोजिट साइड जो है वो साइड है BC, और हाइपोटेनियस आप देख रहे हैं, ये हाइपोटेनियस है वो क्या है, AC है। तो ये था साइन थीटा के रिलेटेड। उसी तरह जब कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा में क्या होता है, तो कॉस थीटा में हो जाएगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये एडजेसेंट साइड क्या है, AB है, ये एडजेसेंट साइड है, और ये जो हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस क्या है, AC हाइपोटेनियस है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है tan ऑफ थीटा का। तो tan ऑफ थीटा हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा का यूज करके ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा, जनरली tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस नहीं होता है tan के लिए, तो क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है। लेकिन अपोजिट साइड देख सकते हैं आप थीटा के, BC है, और ये एडजेसेंट साइड क्या है, AB है। तो ये tan थीटा की जो वैल्यू है वो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC अपॉन AB हो जाएगी। अब एक बार ये तीनों जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसकी वैल्यू मिल जाती है, तो बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने आप फाइंड आउट हो सकते हैं। वो जो tan थीटा है इसके रिलेटेड जो फंक्शन आता है वो क्या होता है, जनरली कॉट ऑफ थीटा होता है। तो ये कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो कॉट थीटा की वैल्यू जनरली क्या होती है, एडजेसेंट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड।
लेकिन यह एडजेसेंट साइड आप देख सकते हैं, यह एडजेसेंट साइड जो है वो क्या है, ए बी है। तो यह क्या हो जाएगा, ए बी, और अपोजिट साइड आप देख रहे हैं वो क्या है, बी सी है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी, ए कॉट थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये जो कॉस थीटा है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेक थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड होती है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हाइपोटेनियस जो है, या हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो क्या है, हाइपोटेनियस AC है। तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन एडजेसेंट जो साइड है वो एडजेसेंट साइड क्या है, AB है। उसी तरह ये जो साइन थीटा है वो साइन थीटा का यूज करके क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्या है, लास्ट फंक्शन कोसेक ऑफ थीटा है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड होता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है, या हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, AC है। तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन अपोजिट साइड क्या है इसके, BC है। तो ये थे सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो एक बार ये ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट देखते हैं, और इसके बाद हम जब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखेंगे तो बहुत सारे जो कंसेप्ट है इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जनरली क्या करेंगे हम, ये जो फर्स्ट पार्ट है जो क्या करेंगे, ओरिजिन को कंसिडर करेंगे, या हम क्या कर सकते हैं, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद यहाँ एक्सिस होता है, इसमें जनरली 2 एक्सिस होते हैं लेकिन उसके 4 पार्ट बनते हैं। लेकिन पहला जो पार्ट आप देख सकते हैं ये क्या है, एक्स एक्सिस है। वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस मीन्स यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम कंसिडर करने वाले हैं। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या है, ओरिजिन है। अब इसके बाद दूसरा पार्ट आता है निगेटिव एक्स एक्सिस। तो निगेटिव एक्स एक्सिस जनरली हम क्या मानेंगे, ओ एक्स डैश। तो ये हम जो पार्ट है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो है ये डायग्राम का पार्ट तैयार हो रहा है। अब ये एक्स ओ एक्स डैश, ये इसे हम रियल लाइन भी कहते हैं। तो ये मिल गया हमें एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। उसके बाद वाई एक्सिस आता है। वाई एक्सिस के भी हम 2 पार्ट करने वाले हैं। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, वो क्या करेंगे हम, यहाँ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो है
पॉजिटिव y एक्सिस आपके सामने लिया है। और ये जो नेक्स्ट पार्ट होता है कोऑर्डिनेट के रिलेटेड, वो होता है निगेटिव y एक्सिस। तो आप देख सकते हैं ये जो निगेटिव y एक्सिस है वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और ये निगेटिव y एक्सिस। अब इसके करस्पॉन्डिंग 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट है, इसमें से जो पहला क्वाड्रेंट है वो क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस और निगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस है, इसके रिलेटेड क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जनरली क्या होता है, x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, ये जो x एक्सिस है यहाँ x और y दोनों भी पॉजिटिव है। तो यहाँ जनरली क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आपके लिए x क्या हो जाएगा, यहाँ x इज पॉजिटिव एंड y इज also पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y also पॉजिटिव होता है। अब आप नेक्स्ट पार्ट जो देखने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, जो ये पार्ट देख रहे हैं इसमें यह जो क्वाड्रेंट आने वाला है वो क्वाड्रेंट हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ x की वैल्यू निगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो पार्ट है ये पार्ट ही लेके हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जनरली क्या होता है वो देखेंगे। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की वैल्यू निगेटिव होती है, x की वैल्यू निगेटिव होती है और y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं x और y के रिलेटेड। अब जब आप ये जो थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट देखने वाले हैं, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट के पार्ट में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की वैल्यू निगेटिव होती है और y की भी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसके रिलेटेड x की वैल्यू निगेटिव है और y की वैल्यू भी क्या है, निगेटिव है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के रिलेटेड क्या करेंगे, x की वैल्यू निगेटिव और यहाँ क्या हो जाएगा, y इज ऑल्सो, जो पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट हुआ है हमारा। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा पार्ट है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं एक क्वाड्रेंट है, तो इस क्वाड्रेंट को हम क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जनरली x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं।
तो ये जो पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसका यूज करके हम क्या करेंगे, जो फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है वो x क्या हो जाएगा, यहाँ x इज पॉजिटिव एंड y इज निगेटिव, तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इसी तरह जब आपके सामने x और y के रिलेटेड जब सब कंसेप्ट है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, तो आपको पता चल जाएगा x के रिलेटेड कैसे cos आता है और y के रिलेटेड कैसे sin आता है, और जहाँ जहाँ x पॉजिटिव है वहाँ वहाँ x के रिलेटेड जो cos फंक्शन आता है वो कैसे पॉजिटिव बनता है, कैसे निगेटिव बनता है, कौन से दो क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये साइन या कॉस है वो पॉजिटिव होते हैं और ये निगेटिव होते हैं। तो इसी तरह ये जो क्वाड्रेंट का कंसेप्ट है, ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट देखते हैं।